आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी मान वाला हूं जिसमें एक लूजर बॉय अपना सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वह सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक बुल्ली को देखते हैं जो मानवा पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि ये लोग क्या मानवा बनाते हैं, ये कहां से बुली लाते हैं और ये लूजर हमेशा जीत कैसे जाता है बुल्ली से। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो वहां पे खड़ा होता है और पीछे मुड़ के स्माइल करता है। तभी वो मोटा लड़का उसे मारने लगता है और वो उसे रुकने कहता है। तभी वो लोग उसे मार के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का सोचने लगता है कि क्या मैं हमेशा बुली होता हूँगा, और उसके बाद वो सोचने लगता है मानवा में तो उस बंदे के पास सिस्टम आ गया था और उसने अपने बुल्ली से बदला ले लिया था, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है सिस्टम सिस्टम, लेकिन हम देखते हैं उससे कुछ नहीं होता है और वो कहता है मैं इतना पागल हूं कि मुझे लगा ये काम करेगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है और उसका दिमाग हिल जाता है। ये देख के तब मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या हो गया अचानक से। उसके बाद हम उसे क्लास में देखते हैं जहां वो कह रहा होता है स्कूल दो टाइप में बटा हुआ है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, और मैं इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन मेरे सामने अचानक से ये सिस्टम आ गया। अब पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूं। उसके बाद वो जैसे ही यस पे क्लिक करता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वहां से सिस्टम हटके उस लड़की के टच हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का उसे देखने लगता है और वो लड़की वहां की बुली होती है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुमने मुझे हैरेस किया। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो लड़की उसके मुंह पे चाटा मार देती है और उसे कहती है मैं अगर तुम्हें चाहूं तो जेल भेज सकती हूँ। उसके बाद वो उसे कहती है जाओ कैंटीन और मेरे लिए मिल्क और ब्रेड लेके आओ। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि मैं क्यों जाऊं। उसके बाद वो लड़की अपने बारे में बताने लगती है, कहती है मेरे बहुत सारे अब फॉलोअर हैं और अगर मैं गई और मेरे लेग में कुछ हो गया तो तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो वहां से चला जाता है ब्रेड लेने के लिए। तभी उसे बुली मिलते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं और उसे मार देते हैं। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो नीचे जमीन पे पड़ा होता है। उसके बाद वो बुली को घूर रहा होता है। तभी बुली उसे घूरता है और वो डर के मारे उसे सॉरी बोल देता है। जिसके बाद वो सारी बुली वहां से चले जाते हैं और वो घर पे आके चिल्लाने लगते हैं अपनी मॉम के ऊपर। वो कहता है कि मुझे यूटर बनना है, मुझे स्कूल से निकलवा दो, मैं यूट्यूब बन के भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। तभी उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरे हाथ में चाकू भी है। उसके बाद उसकी बहन कहती है इसे लगता है ये वायरल हिट का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वहां से चला जाता है और उसके बाद वो अपने कमरे में आके सिस्टम को देखने लगता है जहां पे वो यस टाइप कर देता है और उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसे पहला मिशन मिलता है अपनी मॉम से माफी मांगने का। जिसके बाद उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसे लगता है ये गोल्ड कार्ड उसे अभी मिलेगा, जिस वजह से वो सिस्टम में हाथ डालने लगता है और उसके बाद वो जाके अपनी मॉम को सॉरी बोल देता है। जिसके बाद उसकी बहन उसे कहती है पागल हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद हम देखते हैं उसे एक गोल्ड कार्ड गया होता है और वो कमरे में आके सोच रहा होता है क्या मैं इसे बेच दूंगा। तभी वो रिवील कार्ड कहता है और उसके बाद सिस्टम उसे कार्ड दिखा देता है जिसमें उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर जाएगी। जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि सही में ये यूजफुल होगा। तभी वो उसे यूज कर लेता है और बाहर आके चिल्लाने लगता है कि मैं 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ तो बहुत आसान टास्क मिल रहे हैं, क्या मैं ऐसे ही करके पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो अगले दिन स्कूल आ चुका होता है और कहता है मैं लंबा हो गया हूँ और सारे लोग ये गौर कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते ये सही में लंबा हो गया, जिसे सुन के वो खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम वहां पे एक लड़की को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रही होती है। तभी वो खुश हो रहा होता है और कहता है मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उसे टकरा जाती है और उसे मारने वाली होती है। फिर वो कहती है मैं किसी कचड़े को हाथ नहीं लगाना चाहती हूँ, जिस वजह से उसे मारना छोड़ देती है और वहां से चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें वापस नहीं देखना चाहूंगी तो मेरे रास्ते में मत आ जाना। उसके बाद वो उसे गाली देके चली जाती है। जिसके बाद हम टास्क देखते हैं सिस्टम पे जो एक्टिवेट हो गया होता है और उसे उस सेम लड़की को जिसका नाम रिन था उसे किस करने बोलता है। जिसके बाद वो कहता है मैं गिव अप कर दूंगा। तभी सिस्टम उसे कहता है अगर तुमने गिव अप किया तो तुम्हारी सारी पावर चली जाएगी और सिस्टम भी वापस नहीं आएगा। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और वो क्लास में बैठा होता है और अपने सर पकड़ा होता है, कहता है किस किस। जिसके बाद उसके बगल का एक बंदा कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। जिसके बाद वो कहता है सही में। तभी वो देखता है वहां अजीब से एक मोटा सा लड़का बैठा होता है जो कि उसी का दोस्त होता है और इसका नाम याकूजा होता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम तब से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा तुम मुझे करना चाहोगे। जिसके बाद वो उसे गाली देता है और कहता है नहीं मुझे किसी लड़की को करना। जिसके बाद वो उसे कहता है सीधा जाके पूछ लो ना। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक लूजर हूँ, मेरे से कौन ही आप बोलेगा। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम फिर पैसे देके कर सकते हो। जिसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम इतने समझदार कब से हो गए। इसके बाद मेन कैरेक्टर याकूजा से कुछ पैसे मांगता है और यूकूज उसे देने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है हम कब से इतने बेकार बन गए, मैं ये सब नहीं करूंगा, किसी लड़की को किसके लिए पैसे देना। उसके बाद वो उसे कहता है जब तुम फ्री टाइम में हो तो उससे पूछ लेना। उसके बाद हम लंच टाइम देखते हैं जहां वो बैठा होता है और उसके पीछे वो लड़की उठती है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम मुझे देख रहे थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है। तभी लड़की कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद लड़की उसे मिल्क लाने बोलती है लेकिन वो कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे टेबल पे रख दिया है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और वो मिल्क पीने लगता है और तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है लेकिन वो मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पूछना होगा। उसके बाद वो उसे पूछता है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। जिसके बाद वो लड़की फिर से चिल्ला के कहती है तुम्हें जेल जाना है। जिसके बाद वो माफी मांगने लगता है और कहता है मैं तो फेल हो गया। जिसके बाद हम उस बुली लड़के को देखते हैं जो उसकी वीडियो बना लेता है और तभी वो
देख के चौक हो जाता है कि उसने वीडियो बना ली। तभी वो बुली लड़का उसके पास आता है, वो मोटा लड़का, और उसे गाली देने लगता है और कहता है तुम क्या सोच रहे थे। तभी वो लड़की कहती है बस करो। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो बुली उसे मारने लगता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। जिसके बाद वो बुली कहता है मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे और मारने लगता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे ही वो उसे लास्ट बार मारने जाता है उसका चश्मा भी टूट गया होता है। तभी वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है वीडियो डिलीट करने। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है ठीक है मैम, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। उसके बाद वो बुली वहां से जाता है और कहता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम एमसी को देखते हैं जो वहां पे बैठा होता है। तभी वो लड़की उसे जल्दी घर जाने बोलती है और वो घर पहुंच जाती है और जहाँ पे वो बैठा होता है और रो रहा होता है, तब एमसी कहता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और मेरे को कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने वो मिल्क पी लिया होता है, यानी इनडायरेक्ट के। जिसके बाद उसका कार्ड रिवील होता है और हम देखते वो कार्ड देख के एकदम शॉक हो गया होता है और उसके बाद वो कहता है क्या ये पॉसिबल भी है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसी लड़के को देखते हैं, हमारे एमसी को, जो चिल्लाते हुए घर में आता है और कहता है मॉम मेरी आंखें देखो, आंखें देखो। जिसके बाद उसकी बहन उसको गाली देती है और कहती है चुपचाप बैठ के खा लो क्योंकि मॉम बाहर गई है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम फिर पिट के आए हो। जिसके बाद उसका भाई कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बड़े भाई को कोई मार सकता है। तब उसकी बहन उसे मना करती है अपने से स्कूल में बात करने से। तब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बुली उसे मार रहा होता है। तब वो मोटा कहता है कि इमसांग तुम्हें लगा था अगर मैं स्कूल में आऊंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा, और तुम वापस स्कूल कैसे आ गए। इतना कुछ होने के बाद भी उसके बाद वो उसे मारने लगता है और हम तभी देखते हैं वहां पे बेल बज जाती है। जिसके बाद वो मोटा कहता है मैं तुम्हें रिसर्च टाइम मिलूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम किम सांग को देखते हैं जो अपनी सीट पे आ गया होता है। तभी याकुजा उसे सॉरी बोलता है। तब किम सायू कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना हमें एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ना है। उसके बाद वो टेबल के नीचे मुंह कर लेता है और उसके बाद रोने लगता है और कहता है मैं कितना ही अजीब हूँ। और उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो क्लास के बाद उसे घेर लेता है और उसे सॉरी बोलने बोलता है। लेकिन हम देखते हैं किम सांग पहले ही सॉरी बोलने लगता है, जिस वजह से वो उसे मारता है और कहता है तुम पहले ही सॉरी क्यों बोलने लगे। उसके बाद हम उसे देखते हैं वो सीक्रेट फेंकता है। जिसके बाद किम सांग उसे उठाने लगता है और हम वहां पे उसकी बहन को देखते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद वो उसे हेलो बोलता है, पर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो ऐसे। उसके बाद हम उस मोटे को देखते हैं जो उसके पास आके कहता है कि कुछ नहीं, और ये है कौन। तभी किम सांग कहता है ये मेरी बहन है। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है हम कुछ नहीं कर रहे थे। बाद उसकी बहन कहती है सही में, और वो बुली वहां से चले जाते हैं और उसे बाएं कह देते हैं। जिसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो कहता है तुम्हारी बहन पक्का पॉपुलर होगी स्कूल में। उसके बाद हम बुली और किम सांग को देखते हैं जो एक साथ टॉयलेट में होते हैं। जिसके बाद वो बुली उसकी बहन के बारे में बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे मिलवा हो, लेकिन वो लड़का उसे मना करता है। और जिसके बाद वो बुली कहता है वो बड़ी टेस्टी है, जिसे सुन के किम सांग का सर चकरा जाता है। और तभी वहां से याकूज निकलता है बाथरूम से और हम याकूज को देखते हैं जो चिल्लाने लगता है। तभी बुली उसके फेस पे पंच करता है और किम सांग को देखते हैं जो वहां खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी याकूजा को वो बुल्ली मारने लगता है और किम सांग पीछे से उसे गाली देने लगता है। तभी वो बुल्ली मुड़ता है और कहता है क्या बोला तुमने, तुम्हें अपना जान प्यारा नहीं है। जिसके बाद वो बुली उसे मारने लगता है, पर तभी हम देखते हैं किम सांग उसे एक पंच मारता है। जिसके बाद बुली पीछे गिर जाता है और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक सिल्वर कार्ड मिला होता है जो कि बॉक्सिंग कार्ड होता है जिसमें वो जैब मार सकता है सामने वाले को। उसके बाद हम देखते हैं वो बुली को बार बार मारने लगता है। किम सांग कहता है तुम हद से आगे बढ़ गए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो बुली खड़ा होता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं, पर किम सांग उसे एक और बार मारता है। जिसके बाद बुली नीचे गिरने वाला होता है और बुली कहता है क्या हो रहा है। वो मोटा किम सांग की तरफ अटैक करने बढ़ता है, पर किम सांग रुकता है। उसके बाद वो उसे फेस पे एक पंच मारता है और उसके बाद वो लगातार उसके मुंह पे पंच मारता है। और हम सिस्टम में देखते हैं जो बार बार जैब दिखा रहा होता है। और हम याकुसा को देखते हैं जो ये देख के शॉक हो गया होता है। और हम किम सांग को देखते हैं जो उस मोटे के ऊपर बैठ चुका होता है। तभी याकूज उसे पकड़ता है और उसे भगाने लगता है। तब याकूज कहता है अब ये स्टार्ट होने वाला है। फिर किम सांग कहता है हम तो भाग गए, लेकिन वो कहता है तुमने एक बुली को मारा है। जिसके बाद स्कूल के सारे लड़के उसके पीछे पड़ गए होते हैं। तब स्कूल के लड़के ढूंढ रहे हैं। तब ऋण उससे पूछने लगती है। तब किम सांग उसे कहता है मैंने बस एक फाइट कर ली थी। जिसके बाद उसे ऋण कहती है कि जल्दी घर चल जाओ वरना तुम बहुत गंदा पीटोगा। उसके बाद हम ऋण को देखते हैं जो उसकी परवाह करने लगती है, पर किम सांग लास्ट में पकड़ा जाता है। जिसके बाद स्कूल के सारी बोली उसे घेर लेते हैं और उसे कह रहे होते हैं अब तुम बचने वाले नहीं हो। तभी एक बुली उसके सामने आता है, कहता है अब तुम गए। तभी हम देखते याकुजा को भी बहुत सारे बुलीज ने घेर रखा होता है और याकुजा को मारने लगते हैं। हम किम सांग को देखते हैं जो सोच रहा होता है अगर वो मेन बुली यहाँ पे आ गया तो मैं गया। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सबसे स्ट्रांग हो और वो इस स्कूल का लीडर होता है। तभी वहां पे कोई आता है जिसका नाम नजम होता है और यही स्कूल का लीडर होता है। जिसके बाद वो उस बुली को कहता है सामने से हटो। जिसके बाद वो बुल्ली डर जाता है उसका फेस देख के, और हम देखते हैं वो बुल्ली उसके सॉरी बोल के साइड हो जाता है। जिसके बाद वो किम सांग के पास जाता है और कहता है तुमने ही उस मोटे को मारा था। जिसके बाद वो कहता है क्या तुमने ही इसे मारा था। जिसके बाद किम सांग कहता है इसने पहले मेरे परिवार के बारे में फालतू बोला। फिर अंजू उसे कहता है कि यही बस हुआ था। उसके बाद वो हंजू उसके पास जाता है और कहता है मुझे मारो, हम देखते हैं। बाकी बुली ने याकुजा को घेर
ढेर रखा होता है और कहते हैं कि तुम तो अब गए। तभी इंजूम उसे एक और बार कहता है कि मुझे मारो, तुम बॉक्सिंग में अच्छे हो ना। जिसके बाद किम सांग सोचने लगता है क्या मैं सही में इसे मार सकता हूँ और ये इतना बड़ा है। तभी वो उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं 2 कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और अंजू मुझसे कह रहा होता है क्या कर रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे मारने के लिए। जिसके बाद हम किम सांग को देखते हैं जो पंच मार देता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद किम सांग चौंक जाता है और वो लगातार पंच करने लगता है। पर हम नजूम को देखते हैं जो कि हर पंच डॉज कर रहा होता है। तभी वो उसे एक पंच मारता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बेहोश हो थोड़ी देर बाद उठता है और हजू उसके सामने खड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है अब तो मैं गया, ये पक्का मुझे मार डालेगा। जिसके बाद नजूम उसे कहता है चलो मेरे साथ स्मोक करने, और हम उसे देखते हैं जो उसके साथ चला जाता है। और किम सांग ये देख के शॉक हो जाता है कि वहां पे स्कूल के सारे बुलीज हैं जो कि आपस में मिल रहे हैं। तभी अंजू उसे सिगरेट देता है। जिसके बाद वो उसे मना करता है और कहता है मैं सही में सिगरेट नहीं पीता। इसके बाद किम सांग कहता है कि क्या मैं इसका दोस्त बन गया और इसने मुझे माफ कर दिया। तब अंजू मुझसे कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेरे दोस्त बनोगे। जिसके बाद हम उसे घर पे देखते हैं और वो वहां पे से अचानक से उठता है और कहता है क्या मैं सही में बटा था कल। उसके बाद वो अपने कार्ड एक्टिवेट करता है और कहता है मेरे सारे सिस्टम में जितने भी क्वेस्ट आए थे मैंने सब कंप्लीट कर दिया और मेरे को 3 कार्ड मिले। जिसके बाद वो रिवील करने लगता है कार्ड और हम अगले दिन उसे देखते हैं जो याकूजा के बगल में होता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो किम सांग कहता है। तभी वो सामने खड़ा होकर देखता है कि वो मोटा उसके सामने होता है। जिसके बाद वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें अंजू बुला रहा है और वो वहां से चला जाता है। पर वो उसे रुकने कहता है। फिर वो मोटा कहता है मेरा बस इतना ही काम था। और हम देखते हैं याकूज उससे पूछता है क्या हो गया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब हम उसे देखते हैं जो एक पब में आया होता है और किम सांग कहता है मुझे इसने यहाँ क्यों बुलाया। तब वो नजूम अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा होता है और किम सांग को कहता है आज जाओ हमारे साथ बैठो और चिल करो। जिसके बाद हम किम सांग को देखते हैं जो वहाँ बैठा होता है और सारी लड़कियां उससे बात कर रही होती हैं। तभी रीन आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है मुझे नजूम ने बुलाया और नजूम कहता है ये मेरा दोस्त है और उसे गाने कहता है। जब वो गाता है तो हम देखते हैं वो बहुत अच्छा गा रहा होता है। जिसके बाद सब देख के शौक हो जाते हैं और झूम कहता है क्या मस्त गाता है ये। उसके बाद हम देखते हैं सब उसकी तारीफ करने लगते हैं जो शर्माने लगता है। तभी रीन उसे कहती है तुम क्या सिंगर हो। किम सांग को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे नए दोस्त मिले होते हैं और वो कहता है कि हाँ झूम सही में इतना बुरा है जितने रूमर्स में कहते हैं। उसके बाद सारे लड़के उसके पास आके गाने लगते हैं और वो नजूम की तरह देखता है और कहता है ये तो सही में बहुत अच्छा है। तब अगले दिन वो स्कूल जा रहा होता है और बहुत खुश होता है। वो कहता है मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ और इतना खुश हूँ और मेरा कोई क्वेस्ट भी नहीं आया जिस वजह से मैं आराम से चिल कर सकता हूँ। तभी उसके सामने नजूम आ जाता है और उसे साथ में चलने बोलता है। तभी सिस्टम पे एक टास्क आता है और उसमें लिखा होता है तुम्हें एक प्लैटिनम कार्ड मिलेगा पर तुम्हें स्कूल के लीडर नजूम को हराना होगा। जिसके बाद किम सांग ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है मुझे इस पहाड़ जैसे इंसान को हराना होगा और मुझे इसे हराना क्यों है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है।